जय मसीह की। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे एक बार एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिए है। पिछले दिनों से हम लोग स्त्री के बारे में ध्यान करते आए हैं। इस दिन में भी एक स्त्री के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। उस स्त्री का नाम है हन्ना। आप सब लोग जानते हुए रहेंगे उस हन्ना के बारे में, उसके बारे में पढ़े भी रहेंगे आप लोग। तो उसके द्वारा हम लोग कुछ चीज़ों को क्या करेंगे आज लोग सीखेंगे। हन्ना कौन थी? एलखाना की पत्नी थी। एलखाना एक परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर को माना हुआ व्यक्ति था। उस व्यक्ति को दो पत्नियां, तो वही एक हन्ना एक स्त्री और पनीना। हन्ना को बच्चे कोई संतान नहीं रहने की वजह से पनीना हन्ना को बहुत मजाक उड़ाती थी। तुझे तो कोई संतान नहीं है, तुझे कोई बच्चे नहीं है बोलकर ऐसे उसका मन टूट जाता था कभी कभी उसकी बातों को सुनकर। हन्ना के जीवन में देखिए, बाहर वाले कुछ बोलेंगे तो उतना दर्द नहीं होता है ना। अंदर वाले ही अपने ही घर में रहने वाली मतलब बहन के जैसी रहने वाली उसने हन्ना को बार बार उस बात को बताती थी, तू बांझ है, तुझे कोई संतान परमेश्वर नहीं दिए है बोलकर हर समय उसको चिढ़ाना, उसको बातों से ठेस पहुंचाना करती थी। सच में प्रियो, जब ऐसे एक बातें बताएंगे तो बहुत दर्द होता है ना। बाहर वाले बताएंगे तो उतना दर्द नहीं होता है, अंदर वाले ही बताएंगे तो बहुत दर्द होता है। हमारे साथ एक स्त्री जुड़े थे पिछले दिनों में प्रार्थना में, तो उनका गवाही बोल रहे थे। तो प्रार्थना विनती वो दी है कि मेरे जीवन में बच्चा नहीं है, आप सब लोग प्रार्थना करिए बोलकर उस बात को बताकर वो अपना जीवन के बारे में बता रहे थे। मुझे बच्चे नहीं रहने की वजह से मुझे मेरे परिवार लोग और मेरे अगल बगल में रहने वाले लोग मुझे बहुत सारे बातों को सुनाते हैं कि तुझे बच्चा नहीं है, तू बांझ है, इतने साल हो गया बोलकर बोलने की वजह से मुझे बहुत दर्द होता है बोलकर रो रो के उस बहन ने अपना वो जीवन के बारे में बताने के समय में सच में उस बात को सुनकर हमको बहुत दर्द लगा। जब एक स्त्री को बच्चा नहीं होता है, शादी होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाता है तो लोग बहुत सारे बातें को बताते हैं। उस बातों को हम लोग सह नहीं पाते स्त्री लोग ना। तो स्त्री अपने जीवन में सारे चीज़ों को सुनकर वो जब बता रही थी रो रो कर, सच में बहुत दर्द लगा। तो उतना ही नहीं है, वो बोल रही थी कि मुझे बाहर वाले कुछ भी बोलेंगे तो उतना दर्द मुझे नहीं होता है। मेरे खुद की माँ ही मुझे क्या कर रही है, ताड़ना दे रही है कि तुझे बच्चे नहीं हुए हैं, तो इतना साल हो गया है, तुझे कोई संतान नहीं हुआ है बोलकर बोलने के समय में मुझे बहुत दुख लगता है कि मेरे खुद की माँ ही मुझे नहीं समझ पाती है। मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे को पैदा करना या ना पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है ना बोलकर। सच में प्रियो, बाहर वाले कुछ भी बोलेंगे तो उतना दर्द नहीं होता है, उसको हम जल्दी भूल सकते हैं। घर वाले कुछ बोलेंगे, ताड़ना देंगे, ऐसे ऐसे बातों को बताएंगे तो वो भूल नहीं पाते, बहुत दर्द महसूस होता है। ऐसे ही हन्ना के साथ भी हो रहा था। खुद के साथ रहने वाली ही उसको बार बार उस बातों को बताने की वजह से बहुत दुखित हो गई थी, बहुत उसका मन टूट गया था। एलखाना जब मंदिर में आ जाते हैं अपने बच्चों को और दोनों पत्नियों को लेकर आने के समय में, जब हन्ना बहुत टूट गई थी ना, टूटने के समय में क्या करे, परमेश्वर के मंदिर के चौखट के पास जा रही है। हमारा मन जब टूट जाता है, ऐसे ऐसे बातें सुनकर हमारा मन व्याकुल हो जाता है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनुष्यों को खोज कर जाते हैं, मनुष्यों के पास मतलब जाने के लिए चाहते हैं कि मेरा दुख, मेरा तकलीफ, मेरा समस्या मनुष्यों के पास गए तो ठीक हो जाएगा बोलकर। नहीं होता है प्रियो। तो ये चीज़ें हन्ना ने जान ली थी। शायद वो बहुत सारे लोगों के पास जाकर भी आई रहेगी ना, तो समझ ली थी अपने जीवन में मुझे मनुष्यों के घर के चौखट के पास, मनुष्यों के पास जाने से मेरे जीवन ठीक नहीं होगा। मेरा जीवन ठीक होना है, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर आना है, इस जो लोग निंदा कर रहे उस निंदा से मुझे बाहर आना है। तो मैं परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के चौखट के पास जाना है बोलकर जानकर परमेश्वर के मंदिर के पास वो क्या करती है,
चले जाती है। सच में आप ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको भी बहुत दिनों से, बहुत सालों से बच्चा नहीं है, तो लोग आपको निंदा कर रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए, आप व्याकुल मत होइए, मनुष्यों को खोज कर मत जाइए। वैद्य के पास जाकर, मनुष्यों के पास जाकर आप लोग हार गए रहेंगे, अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है बोलकर ऐसे मत सोचिए। जो नहीं होने वाला चीज़ हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं, तो वो परमेश्वर से हो सकता। असंभव को परमेश्वर संभव करने वाले, इसलिए परमेश्वर के चौखट, परमेश्वर के चरणों में जाने का आदत बना लीजिए। परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारा दुख जो है वो सुख में क्या करेंगे, बदल देंगे। मनुष्यों को खोजेंगे, मनुष्यों के पास जाएंगे, मनुष्यों के दरवाजे के चौखट के पास जाकर उनके पास विनती करेंगे, उनके पास गिड़गिड़ाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे जीवन में। परमेश्वर के पास जाने का आदत हम बना लेना। हन्ना ने अपने जीवन में जाकर परमेश्वर के चौखट के पास गई। और दूसरा चीज़ है कि हन्ना के जीवन में हम देखने के समय में पहला सामुएल पहला अध्याय का हम लोग 10वां वचन पढ़ेंगे। मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। सच में प्रियो, हन्ना अपने जीवन में परमेश्वर के चौखट पे गई, पहला चीज़। और दूसरा कि वो मन में व्याकुल होकर बिलक बिलक कर क्या करने लगी, रोने लगी। हम बहुत सारे समय में मनुष्यों के पास रोते हैं ना बैठकर, जो हमारा आंसू है ना वो बहुत कीमती है। उस कीमती आंसुओं को हम मनुष्यों के पास गिराने से कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर के पास चरणों में जाकर देखिए, बिलक बिलक कर क्या की, रोने लगी, अपना तकलीफ़ को परमेश्वर के सामने बताई। परमेश्वर के पास क्या करी, बता रही है, मतलब इतना दर्द उसके अंदर, इतना तकलीफ से वो परमेश्वर के मुंह खोलने, होठ भी उसका खुल रहा नहीं है। कभी कभी हम बहुत दुखित हो जाते हैं, बहुत दर्द, हमारा मन टूट जाता है, तो हम बोल नहीं पाते हैं ना, हमारे आंसू क्या होते रहता है, गिरते रहता है। ऐसे ही व्याकुल होकर बिलक बिलक कर रोने लगी। सच में प्रियो, आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां हैं, मतलब इतने साल हुआ मुझे अभी तक बच्चा नहीं है, मेरे जीवन ऐसा है, मैं क्या करना है, किसके पास जाना है। वही परमेश्वर के पास आकर हम बिलक बिलक कर हमारे जो कीमती आंसू उसके पास देंगे, तो हमारे ऊपर तरस खाकर परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे जीवन में बहुत आशीष करेंगे। और तीसरा, परमेश्वर से वो क्या की, प्रार्थना देने के बाद उसके मन को बहुत सुकून मिला, बहुत मतलब सारे तकलीफ परमेश्वर को देने के बाद वो उस हल्का हो गई। तो हम देख सकते वचन में, पहला सामुएल का पहला अध्याय का 18 वचन में, उसने कहा, तेरे दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वे स्त्री चले गई और खाना खाई और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। प्रार्थना करने के बाद वो भी जाकर खाना खाकर फिर उसका मन उदास नहीं हुआ, चले गई। विश्वास की, मैं प्रार्थना की, मेरे मन के सारे दर्द को परमेश्वर को मैं सौंप दी। परमेश्वर क्या करेंगे, मेरे जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेंगे। वो विश्वास थी, इसलिए उसके मुंह पे भी उदासी नहीं था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे एक विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद बहुत सारे लोग शंका करते रहते हैं, क्या ये हो सकता है क्या मेरे जीवन में, क्या परमेश्वर दे सकते हैं क्या, परमेश्वर सुनते हैं क्या मेरा, बोलकर ऐसे डाउट हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर हमारे प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। हन्ना के जीवन में वही काम किए। हन्ना परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाई, तो एक मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर आप मुझे उस बच्चा को देंगे तो मैं आपकी सेवा के लिए क्या करूँगी, उस बच्चा को दे दूँगी। तो जैसे वो मन्नत मांगी थी वैसे ही बच्चा को क्या करती है, परमेश्वर के मंदिर में सौंप देती है। देने के बाद फिर उसको परमेश्वर ने 5 बच्चे देते, 3 बेटा लोग और 2 बेटी लोग। देख कितना आशीष, न बांझ हुई स्त्री
निंदा को सह ली, दिक्कत तकलीफ़ कितने बातों को सारे सह कर मनुष्यों को खोज कर नहीं गई, परमेश्वर को खोज कर परमेश्वर के निकट आई ना, परमेश्वर के चरणों में आई और प्रार्थना की। परमेश्वर के पास सारे उसके मन के सारे बातों को परमेश्वर के चरणों में क्या की, रखी। बिलक बिलक कर रोने लगी। परमेश्वर उसके प्रार्थना को क्या किए, सुने। सच में प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, हमारे आंसुओं को परमेश्वर के सामने हम देंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाकर उसके अनुग्रह हमारे ऊपर क्या करेंगे, दिखाएंगे ना। तो ऐसे हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने दिखाए, तो एक विश्वास से चले गए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेंगे, अभी मुझे उदास होने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुशी खुशी से अभी मैं रहूँगी बोलकर विश्वास से चले जाने की वजह से ही परमेश्वर उसके जीवन में काम किए। विश्वास हमारे जीवन में रहना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे बोलकर। इसलिए अभी हन्ना के बारे में और आप लोग समझना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं तो आप पहला अध्याय और दूसरा अध्याय सामुएल का आप पढ़िए, और बहुत सारे चीज़ों को हमको सीखने के लिए मिलता है। स्त्री लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, हन्ना के जीवन में भी जैसे आपके साथ जो घटना बीत रहा है उससे भी ज़्यादा हन्ना के साथ ये सारे घटना बीता ना। उसका मन दर्द होने वाले बातों को उसको बताया गया और खुद के परिवार लोग की उसको निंदा किया गया। ये सारे चीज़ सह कर मतलब अभी नहीं होगा, ये सहने के लिए नहीं होगा, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा बोलकर वो रोते रोते अब घर में नहीं बैठी ना, टूट कर नहीं, अच्छे जगह को चुन ली कि मैं परमेश्वर के चरणों में जाऊंगी, परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, मेरे जीवन को बदलेंगे, मेरे जीवन को आशीष करेंगे बोलकर जानकर परमेश्वर के चरणों में गई। आप लोग भी ऐसे टूट कर घर में ना बैठे, प्रार्थना में जाइए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के पास जाकर मांगिए, अपने सारे दर्द को परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे। आपके जो दर्दनाक जो आंसू निकलता है दर्द के समय में, मनुष्यों के सामने मत बहाइए उस आंसुओं को, क्योंकि तुम्हारा आंसू बहुत कीमती है। मनुष्यों के सामने बहाने से, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर के पास रो रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए, ज़रूर परमेश्वर क्या करेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे। और प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करिए, परमेश्वर ज़रूर मेरे जीवन में कार्य करते हैं। वैसे विश्वास हमारे जीवन में रहना चाहिए, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आप कोई भी इस मैसेज को देखते हुए रहेंगे तो जो बच्चा नहीं हुआ है, संतान नहीं हुआ है, सारे लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप लोग सुनकर जैसे हन्ना ने की अपने जीवन में परमेश्वर को खोजी और परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाली, तो आप भी परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के द्वारा आशीष को पा लीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। हन्ना के जीवन के द्वारा हम बहुत सारे चीज़ों को सीखने के लिए आप सहायता किए, मदद किए। धन्यवाद प्रभु जी। इस वीडियो देखने वाले कोई भी प्रभु संतान नहीं हुआ है, बच्चे नहीं रहने की वजह से उनका मन टूट गया है, उन लोग प्रभु निंदा सह कर प्रभु व्याकुल हो गए रहेंगे, तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करिए। जैसे हन्ना के जीवन में आप कार्य किए हैं, वैसे ही प्रभु जी जो अभी तक संतान नहीं हुआ, जीवन में भी आप कार्य करिए। वो आपके द्वारा संतान को पाकर प्रभु जो गर्भ का फल यहोवा देने वाला एक तोहफा है प्रभु, उस तोहफा को पाकर प्रभु वो लोग आपकी महिमा करने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती करते पिता, आमीन। सभी को जय मसीह। फिर से हम लोग मिलेंगे।